राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियां और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। व्याख्या। हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूंगा। योग की बात भगवान ने आगे 41वें श्लोक में कही है। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दे, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं पश्चिमे पार्थ रूपाणि 11 का 5वां, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप? 2, 4? अरे नहीं नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहां अर्जुन की विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियां सुनने के लिए कहते हैं और वहां अर्जुन को एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषय ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने ये कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं। परंतु अर्जुन ने भूल से ये कह दिया कि आप अपनी सब की सब विभूतियां कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रता पूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।
नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके, अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहां अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियां कहने के लिए कहकर भगवान की था लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की कोई था नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उसको देखने की सामर्थ्य अर्थात दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचन मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। परिशिष्ट भाव, भगवान अनंत है, अतः उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न तो कोई कह सकता है न कोई सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ हो गया।